पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि गांव की जनता को भी गांव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी की जरूरत होती है, जो कि आपको बताते चले 29 अप्रैल में उत्तर प्रदेश का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। वहीं जिला बुलंदशहर का भी चौथे चरण का चुनाव, जो कि अंतिम चरण का चुनाव था, 29 अप्रैल में समाप्त हुआ था। वहीं 2 मई में गाँव की जनता ने गाँव की सरकार के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी चुन लिए थे, जो कि 2 मई में लगभग सभी गांव की सरकार का रुझान आ गया था, जो कि एक चुनाव के समय में प्रत्याशियों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का दम भी लगाया था और बड़े बड़े मुद्दों पर बड़े बड़े दावे और वादे भी किए थे, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव आसफपुर में पहुंचे हैं, जो कि यहाँ नवनिर्वाचित प्रधान चुने गए हैं। हमारे साथ प्रधान पुत्र मौजूद हैं, जो कि सौरभ जी हैं, और उनसे हम जानेंगे कि विकास के इस बार क्या मुद्दे होंगे और उनकी जो एक छवि है वो भी हम जानेंगे किस तरह की छवि है, और गाँव में जो पूर्व में पंचवर्षीय में नहीं हो पाए वो कौन से मुद्दे थे जो विकास पूर्व में रुका हुआ है, या नया विकास अब होगा, और ऐसा कौन सा विकास का मुद्दा होगा और कौन कौन से विकास होंगे और जो कि होने हैं। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी कि जो इनका एक प्रति आज ये 5 साल तक गांव के मुखिया हैं, सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो विकास का कौन सा होगा, सबसे पहला मुद्दा जो होगा विकास का वो कौन सा होगा। ही गांव की जनता द्वारा बताया गया है कि ये पिछले 10 साल से समाज की सेवा करते आ रहे हैं और यही वजह है कि गांव की जनता ने इनको फिर दोबारा मौका दिया है। पूर्व में भी ये एक बार एक पंचवर्षीय में प्रधान रह चुके हैं और फिर जनता ने इनको इनकी छवि देखकर, इनकी ईमानदारी देखकर और कर्मठ जुझारू, जो कि गरीब के साथ कंधे से कंधा कर मिलाकर जो इनका रहना चलना है और जो कि क्षेत्र की एक शान भी कहलाए जाते हैं, यही वजह है कि गाँव की जनता इनको बार बार प्यार दे रही है और गाँव का सेवक बना रही है और गाँव की डोर इनके हाथ में हर बार थामने का इरादा है। नमस्कार, मैं सौरभ चौधरी प्रधान पुत्र हूँ और वर्तमान में मैं सौरभ चौधरी ग्राम पंचायत आसफपुर के प्रधान पुत्र हूँ और वर्तमान में हमारी मम्मी प्रधान है। पिछले 10 साल से हम ग्राम प्रधान हैं और जैसा कि अभी भैया ने पूछा कि अब के तुम्हारा क्या रहेगा, तो अब के हमारा जो प्लान है पूरा सबका साथ सबका विकास रहेगा और बच्चों के लिए खेलने के लिए फील्ड बनाया जाएगा, गांव में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करी जाएगी और पूरा सैनिटाइज़र कराते हैं हर वीक अपने गांव को। हम गांव में सबसे बोलते हैं घर घर जाके कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें, अपने हाथों को साबुन से धोएं। दूसरा, उसकी लड़कियों के सिलाई मशीन की जो व्यवस्था कराई जाएगी, जिससे वो गांव में ही सिलाई मशीन की वो फ्री सेवा ले सकें। काफ़ी काम कराए जाएंगे। सौरभ जी, आप पूर्व में भी प्रधान रहे और आपका एक कार्यकाल रहा 5 साल का, और उससे पहले जो कि आपने बताया भी चाचा भी प्रधान रह चुके हैं गांव में आसफपुर से। तो पिछली पंचवर्षीय में क्या विकास हुए और कौन से विकास की जो किसी कमी की वजह से, समय ना रहने की वजह से जो कि अधूरे रह गए थे, और अब की बार फिर आप सत्ता में हैं, 5 साल के लिए फिर आप जनता ने आपको प्यार दिया, फिर आप मुखिया हैं गाँव आसफपुर के, तो अब की बार जो मुद्दे होंगे, जैसा अभी आपने बताया कि सिलाई सेंटर होगा लड़कियों के लिए या युवाओं के लिए खेल का मैदान होगा, तो वहीं अगर बात करें हम गरीब की, मजदूर की, मजबूर की, किसान की, या फिर गरीबों के मकानों की, खड़ंजों की, नाली की, जो कि एक साफ़ सफाई की, और वहीं जो कि एक पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जैसा भी आपने बताया कि हम समय समय पर सैनिटाइज करा रहे हैं, तो कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए क्या व्यवस्था, किस तरह की क्या क्या कराई है, और भी सैनिटाइजर से अलग जो कि कराई है, और किस तरह से निगरानी गांव की रख रहे हैं, और क्या संदेश महामारी से बचने के लिए आप गांव की जनता को दे रहे हैं, जिससे कि गांव की जनता बचाई जा सके और गरीब व मजदूर वर्ग लोगों के आप जो एक विकास होगा उनके साथ मिलकर, जो उनकी एक आस आपसे जुड़ी हुई हैं कि हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो सेवक हैं, वो हमेशा हर वक्त हमारे साथ हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि आपने पूछा अभी कि पिछली पंचवर्षीय में क्या रह गया था, क्या हो गया था, जैसे कि हमने पहले वृद्धा पेंशन बनवाई थी, विधवा पेंशन भी बनवाई थी, गरीबों के मकान भी बनवाए थे और नाली खंजों का भी काम कराया था। तो ये बहुत सारे विकास थे जो हमने पिछली बार कराए थे। अब जैसे मैं आपको पहले भी बता सका हूँ कि स्वास्थ्य केंद्र बनवाना है गांव में, शमशान घाट की बाउंड्री करानी है अपने गांव में, नल लगवाना है शमशान घाट में। दूसरा, जिनकी पेंशन पहले नहीं बन पाई थी, मकान नहीं बन पाए थे गरीबों के, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है गांव में, उसको बनवाएंगे। बाकी आप काफ़ी कार्य कराएंगे गांव में। हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि हर निधि से गांव में विकास हो।
कि आपने भी पूछा था कि कोरोना महामारी से आप क्या करेंगे, लड़ने के लिए क्या करेंगे, तो मैं आपको पूर्व बता चुका हूँ कि हम गांव में वीकली वो करा रहे हैं सैनिटाइज़र, रोज़ाना गांव की सफाई करा रहे हैं और घर घर जाके हम मास्क का वितरण किया है। मास्क पहनने का हमने लोगों से अनुरोध किया है, लोग मास्क पहन रहे हैं। और जैसा कि हमारे गांव आसकपुर में आज तक कोई भी कोरोना का मरीज नहीं निकला। हमने आशाओं को घर घर भेजा, पूरे गांव में घर घर भेजने के बाद में उनसे ये कहा कि आप ये देखो किसी में कोरोना के महामारी के लक्षण तो नहीं है। और हमारे गांव में उन्होंने बताया कि किसी को भी कोरोना महामारी के लक्षण नहीं है। पूरे गांव का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है और इसी का कारण ये है कि हमारे गांव में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। हमारे ग्राम आसकपुर के लोग जागरूक भी दिखाई दे रहे हैं, सब मास्क लगा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा पूरा देश कोरोना से जीतेगा और कोरोना हारेगा। जी, कोई आपका एक निजी सपना हो, आप पिछले समय में भी एक गांव के मुखिया रहे हैं, इस बार भी गांव की डोर आपके हाथ में गांव की जनता ने थाम दी है, तो आपका कोई निजी सपना हो गांव के लिए जो कि कुछ करने का, जो कि आपके सपने से गांव में एक नई पहचान बने और गांव को क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में पूरे में एक अलग पहचान मिले और गांव को जाना जाए, ऐसा कोई काम आपका कोई निजी सपना जो आप अपने स्तर से अपनी पंचवर्षीय में कराना चाहते हो? बिल्कुल, हमारा एक सपना है कि हमारे गांव को साफ़ सफाई के मुद्दे में मुख्यमंत्री साहब द्वारा सम्मानित किया जाए। पूर्ण प्रयास है कि हमारा गांव आसकपुर सरकार द्वारा सम्मानित हो और ज़िले में हमारा गांव आसकपुर का नाम हो। तो अभी आपने जो कि गांव आशापुर के प्रधान हैं उनके पुत्र सौरभ जी को सुना, जो कि उनके एक गांव के प्रति जो एक सोच है कि गांव में इस बार कुछ नया करके दिखाएंगे और जो कि उनका एक सपना है निजी कि गांव को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाए, उस पर भी उनका पूर्ण प्रयास रहेगा और हर मुद्दे पर हर निधि से गांव में विकास होगा। अब जो सौरभ जी की बातों में या दावों में कितनी जान है, यह हम कुछ गांव के युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी छवि किस तरह की है और जो कि एक युवा का वोट हुआ इनको सौरभ जी को, तो वो किस मुद्दे पर हुआ और युवा की क्या आस प्रधान जी से इस बार लगी हुई हैं? हाँ, पिछली बार भी है पंचवर्षीय विमन परवीन चौधरी, ये पिछली पंचवर्षीय योजना में भी प्रधान रहे थे और बहुत अच्छे काम कराए थे, इसीलिए हमने इनको वोट दिया और हम चाहते हैं कि अब के भी बार भी अच्छा काम हो और विकास हो। अब दोबारा विश्वास है कि अब की बार भी आसकपुर गांव में फिर गंगा बहेगी। परवीन चौधरी जी, अभी आपने कहा था कि अब की बार आपको विश्वास है, युवा पीढ़ी को विश्वास है, बुजुर्ग महिलाओं को विश्वास है कि गांव आशापुर में विकास की गंगा बहेगी, तो वो कौन से विकास होंगे आपके प्रति? क्या जो आपकी सोच है कि अब की बार गांव में इस तरह के विकास होंगे? जी बिल्कुल, आपने बोला था विकास के बारे में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब की बार जो विकास हो, जैसे शमशान घाट हैं और गरीबों के मकान हैं और खरंजे नालियाँ हैं और पेंशन हैं, इनमें अब के सभी पर विकास किया जाए। परवीन चौधरी को भी सुना, जो कि एक युवा हैं और युवा की सोच जो होती है कि गांव में किस तरह का विकास का मुद्दा होना चाहिए और किन मुद्दों पर काम होना चाहिए, तो उन्होंने अभी अपने सामने बात रखी कि गांव में जो विकास के मुद्दे हैं वो ये हैं और इन पर काम होगा। वहीं हमारे साथ गांव आशापुर से कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, जो कि बुजुर्ग की एक सोच होती है कि गांव का प्रति जो गांव का मुखिया होना चाहिए, जो गांव की सरकार चला सके, वो किस तरह का होना चाहिए और उसकी छवि किस तरह की होनी चाहिए। हाँ जी, मेरा नाम हंसराज है, आसकपुर का रहने वाला हूँ और जो भी प्रधान जो अब बने हैं, ये गांव की बातें बने हुए हैं, ये बहुत अच्छे ईमानदार और बहुत सज्जन आदमी हैं, क्योंकि हमारे जो बढ़ते हुए हैं, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, हर चीज़ करते हैं। जी 10 साल से भी प्रधान हो चुके हैं और इनकी छवि बहुत बढ़िया है और जब जनता ने के द्वारा बनाए हैं, जो नाली है, जो खरंजा हैं, जहाँ भी कोई कमी है, इन कमियों को ये पूरी कराएंगे, कोई परेशानी नहीं आने की है। और ये गरीबों के तो इतने मसीहा हैं कि हर चीज़ की मदद करने के लिए तैयार हैं, तन मन धन के हर चीज़ से गरीबों के साथ हैं। तो ये थे हंसराज जी गांव आशापुर से, जो कि बुजुर्ग थे और वरिष्ठ नागरिक भी थे, किसान परिवार से हैं और इन्होंने भी अपने विचार रखे, जो कि बताया कि जो प्रधान जी हैं वो पिछले 10 साल से कंटिन्यू जो कि गांव की कमान को संभालते आ रहे हैं और तीसरी बार फिर गांव की जनता ने इनको मौका दिया है। वहीं खुद प्रधान पुत्र सौरभ जी को भी सुना और एक युवा को भी सुना,
जो कि उनकी सीधी सोच यही है कि अब की बार गांव में जो पिछली बार में विकास कार्य रुके गए हुए थे और किसी कमी की वजह से या समय ना मिलने की वजह से नहीं हो पाए थे, वो भी होंगे और कुछ नया भी होगा। और गांव के प्रति जो अभी बताया था सौरभ जी ने कि स्वास्थ्य केंद्र जो भी कॉलेज हो या स्वास्थ्य केंद्र की जो मांग है, और इनका एक सपना है कि साफ सफाई के मुद्दों को लेकर एक हमारे इनके गाँव आसफपुर को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाए। कैमरा पर्सन फैसल गुप्ता के साथ कदीम खान, R12 समाचार, बुलंदशहर।